क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको जो प्रूव करना है इसको हम लोग साइन रूल से सॉल्व करेंगे। सो बाय साइन रूल a अपॉन साइन ए सेम एज b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी। इसको मैं एज ए फंक्शन k दे दूंगा। इसके बाद देखो क्या करते हैं, जो a अपॉन साइन है इसको k के साथ अगर मैं लेता हूँ, दोनों साथ में लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन साइन ए इक्वल टू k। तो यहाँ पे स्मॉल ए क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब k इंटू साइन ए। तो इस तरह सारे टर्म के साथ करें तो हमें क्या मिलेगा, जो a है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ए इंटू के इंटू साइन ए। b हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k इंटू साइन बी। और जो हमारा c हो क्या हो जाएगा, k इंटू साइन ऑफ c। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं राइट हैंड साइड का पार्ट लेता हूँ। तो मेरा राइट हैंड साइड क्या है, आर एच एस इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन ए। मग कल की एक बासी रोटी है ना, हाँ गर्म कर दूँ, मैं खा लूँगा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1 बाय 1। तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास, k इंटू साइन ऑफ कैपिटल B माइनस k इंटू साइन ऑफ कैपिटल C होल डिवाइड बाय k इंटू साइन ऑफ कैपिटल A कॉस ऑफ A बाय 2। अब देखिए यहाँ से अगर मैं k को कॉमन लेता हूँ तो ये के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या बचेगा, साइन ऑफ B माइनस साइन ऑफ C अपॉन साइन A मल्टीपल विथ कॉस ऑफ A बाय 2। अब देखिए इसके बाद क्या कर रहे थे कि साइन C माइनस D का आपने फार्मूला देखा होगा 11th में, यहाँ पे लिखते हो फिर ऊपर एक्सप्लेन कर, साइन C माइनस साइन C प्लस साइन D बताता हूँ। तो ये क्या होता है, 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू कॉस ऑफ C माइनस D बाय 2। ये डबल एंगल अलाइन एंगल के अंदर आते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। माइनस के लिए क्या होगा, साइन C माइनस साइन D विच इज इक्वल टू कॉस आएगा यहाँ पे, कॉस C प्लस D बाय 2 इंटू कॉस ऑफ C माइनस D बाय 2, ये D है। तो ये सेकंड फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो ये क्या होगा, सो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ, चलो ब्रैकेट फॉर्म में तो इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो साइन C की जगह क्या है, B है, और D की जगह C है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस B प्लस C अपॉन 2 इंटू साइन B माइनस C अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय साइन A मल्टीप्लाई विथ कॉस ऑफ A बाय 2। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या, b प्लस सी डिवाइड बाय 2। आपको ये चीज़ मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हमारे पास होता है। यहाँ पे b प्लस सी है तो उसको मैं a को यहाँ पे भेजता हूँ, तो b प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस a हो जाएगा। यहाँ पे क्या, पॉइंट 2, तो इसको भी मैं 2 से डिवाइड करूँ, इसको भी 2 से डिवाइड करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस a बाय 2। तो इस कॉस की जगह पे मैं ये रखता हूँ क्योंकि कॉस 90 में थीटा का तो साइन थीटा होता है, तो साइन a बाय 2 हो जाएगा। ये साइन a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ फार्मूला लगा रहा हूँ, तो 2 साइन a बाय 2 इंटू साइन ऑफ कॉस ऑफ a बाय 2। ये फार्मूला होता है कौन सा, देखिए आपने देखा साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या था, सिंगल ए था, तो यहाँ पे ए बाय 2 एंगल का हाफ हो गया। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमने कर दिया। अब ये चीज़ न्यूमरेटर में करने वाले हैं, तो ये क्या था, 2 कॉस ऑफ b प्लस सी की जगह क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस ऑफ ए बाय 2 इंटू साइन ऑफ b माइनस सी डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 2 साइन a बाय 2 इंटू कॉस ऑफ a बाय 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ। यहाँ पे रीजन दे देते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू
सी इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये स्टेप आप लोग मेंशन कर देंगे, ए को वहाँ भेजो, तो बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई माइनस ए, तो बी प्लस सी बाय टू इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस ऑफ ए बाय टू। ये रीजन हो गए। नेक्स्ट स्टेप के प्रोसीड करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टू ये क्या हो जाएगा साइन 90, मतलब साइन ए बाय टू इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी बाय टू अपॉन टू साइन ऑफ ए बाय टू। तो यहाँ पे देखेंगे टू टू कैंसल, ये दोनों कैंसल, यहाँ पे क्या बचेगा साइन ऑफ बी माइनस सी होल डिवाइड बाय टू। तो ये हमारा नथिंग बट क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये वो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।